अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को मरना हो वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाएं। क्या कह रहा हूं? वाह, सही है साहब। जिन लोगों को मरना हो, चूंकि कम ही लोग सोचते हैं उन्हें मरना है। अगर बंदा इतनी सी तकरीर सुन लेना कि उसको मरना है, तो फिर किसी और तकरीर की जरूरत। ये जो लोग उठ रहे हैं ना, 2 मिनट सुन के तो देख लिया करो कम से कम। तकरीर शुरू होती है, तुमने अपना हिसाब बना लिया। कितनी तकलीफ होती है देख करके कि भाई इनके लिए लंबा सफर किया था, इन लोगों के लिए जो आपके नाम का ऐलान होते ही अपना रास्ता। किस घर में जा रहे हैं आप? उस घर में से जिसमें से आपके बुजुर्गों को निकाल के कब्रों में डाल दिया गया। वो घर है, वो घर है, उसे आप घर समझते हैं? वल्लाह बता रहा हूं, जिसने ये फलसफा नहीं सीखा कि उसे मरना है, वो बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। बेशक। और आपको बताऊं, मोमिन सुकून पैदा करता है। हुजूर जब सहाबा को भेजते थे तो फरमाते थे लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, दुश्वारियां पैदा ना करना। तो ये जो लोग उठ रहे थे, इस वजह से मैंने एकदम शुरू हो गया। मैंने कुछ हल्के हल्के बात करनी थी। मैंने कहा फिर हल्के बात करके क्या फायदा होगा। एक उठे थे, फिर दूसरे साहब उठ रहे। अब किसी को जाना है? देखें, ये हुजूर की महफिल है, मेरी महफिल नहीं है ना। और हुजूर ने आपको बुलाया है तो आप आए हैं। हुजूर की महफिल में कोई बगैर मर्जी के हुजूर के आता नहीं, और जब आता नहीं तो खाली हाथ भी जाता नहीं। हुजूर झोलियां भर भर के भेजते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग कुछ हल्का बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पाक था, वो तो पाक है, वो तो पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसकी रहमतें जोश में आती हैं। पूछता है, ओ फरिश्तों, ये मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है? अर्ज करते मालिक, वो तुझको पाक कह रहा है। फरमाता गवाह हो जाओ, मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है, मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान। अगर आप पड़ोस के आदमी को देख के सोच रहे हैं कि ये कहे सुभान अल्लाह, मैं क्यों कहूं, तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप क्यों महरूम हैं? अल्लाह ने इसे अपना नाम लेने की तौफीक दे दी, आपसे वो नाराज क्यों है ना? तो जरा जिन लोगों के पास नेकियों की कमी हो, जरा वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। और जिन लोगों के पास नेकियां ज्यादा हो, वो भी कह दें, बाद में वो सवाब मुझे पहुंचा के चला जाए। जीते जी मेरी नजर कर दें, बाकी कह दे सुभान अल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह।
ये हमारे सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। आला फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। है क्या बात है। बोल बाले मेरी, बोल बाले मेरी, बोल बाले मेरी सरकार अल्हम्दुलिल्लाह। जिस डंके को बजना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको बजना नहीं है उसे कोई बजा नहीं सकता। लोग खींचेंगे, घसीटेंगे, इधर से उधर लाएंगे, मगर नहीं होगा। जिसे रब रखे उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। मकबूलियत अल्लाह की जानिब से होती है। हमारे बड़े भाई और नाज़िम अहले सुन्नत नाज़िल में उर्से आला हजरत अल्लामा क़ारी यूसुफ रज़ा साहब संभली की बेहतरीन निज़ाबत, ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। ये सारे मेरे सर का ताज है। मैंने तकरीर करनी है, आपने सुननी है ना? कोई बात नहीं, आप आराम से बोलें, ना बोलें कोई मसला नहीं। माशाल्लाह काफी जिक्र हो रहा है यहाँ पर। अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब क़िबला मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का मेरी हजरत से तकरीबन 3 मुलाकातें हैं, और मैंने अपनी 3 मुलाकातों में जो उनके अंदर चीज देखी जो हर नेक और परहेजगार इंसान के अंदर पाई जाती है, वो ये एक चीज देखी कि वो जिससे भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे, सुभान अल्लाह। और वो जिससे मिलते थे तो वो उन्हें याद रह जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बेशक ये खूबी है। बेशक सुभान अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनके फैज़ से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन। अब मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर मुझसे किसी ने फरमाइश की है, तो मैंने कोई 5 साल पहले एक कलाम कहा था, तो उसके 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत है? इजाजत है? इतनी रात तो नहीं हुई है ना जितनी आप समझ रहे हैं। जरा गौर तो करें, रात तो रोज होती है मगर रोज बिस्तर पे होती है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के जिक्र में रात गुजर रही है भाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह का शुक्र है। ये उसकी महफिल है जिसके सदके में अल्लाह ने इंसान को भी पैदा किया है और उसकी नींद को भी पैदा किया है ना? तो हुजूर की महफिलों में जो आता है अल्लाह ताला उसे बरकतें अता करता है। तो वो 2-3 शेर की मुझसे हुक्म हुआ है। तो हिंदुस्तान में गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के इतना करीब कोई नहीं है जितना वो जात है जिसके बारे में मैं ये 2-3 शेर पढ़ूंगा। यानी गौस पाक के सगे बेटे का नाम है मीर अब्दुल वहाब। क्या नाम है? मीर अब्दुल वहाब। और उनके बेटे का नाम है मीर अब्दुल रहीम, और उनके बेटे का नाम है अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। बहुत सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे कैसे काटूं रतियां साबिर, तारे गिनत हूं सैया साबिर। फरमाते चेरी को अपने चरणों लगा ले, मैं परूं तोरे पैया साबिर। और फिर जब दीदार हो गया ना मुफ्ती आजम को तो कहने लगे तेरी सूरतिया प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी बतियां साबिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर पाक की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आपसे तो बहुत करीब है ना कलियर शरीफ। जरा बताएं तो नवाबों की रियासतें बर्बाद हो गई मगर 700 साल हो गए। जैसे कलियर वाले का दर आबाद था, आज भी वैसा का वैसा ही आबाद है। पढ़ दूं 2-3 शेर? कोई बात नहीं है, आप जरा थोड़ा खामोश बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह आप बोलेंगे, उम्मीद है मुझे, क्योंकि जब बंदा बोलता है तो अल्लाह उसके मुकद्दर को खोलता है। जरा बोले जरा सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ दूध। सारे उलमा की नजर है, जिन लोगों को कहीं से भी जाना हो मिंबर वगैरह से वो चले जाए मेरी तकरीर शुरू होने से पहले। अगर बीच में जाएंगे तो मेरा हक है, मैं रोक सकता हूँ। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? शेख अब्दुल कादिर। फरमाते मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मेरा नाम कोई तब तक नहीं ले सकता जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। क्या बात है या गौसुल मदद, वाह वाह। तो शेख अब्दुल मोहद्दिस देलवी ने लिखा है, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, एक चिड़िया ने आवाज शुरू कर दी, चील ने। अब तकरीर में डिस्टर्ब हो गया, गौस पाक ने चील को ऐसे देखा, पट से नीचे गिरी, 2 टुकड़े हो गए, मर गई। गौसुल आजम ने तकरीर को मुकम्मल किया, फिर चील के करीब गए, फरमाया उठ जा। वो उठ के उड़ने लगी। फरमाया मैंने तुझसे उठने के लिए कहा है, उड़ने के लिए नहीं कहा है। सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब मैं तकरीर करूं ना तो मेरे तरफ मत आना,
और अगर आए तो आवाज मत करना, वरना इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, हाय हाय। तेरा मेला, तेरी महफिल है आगा। बेशक सुभान अल्लाह। और उलूहियत ही अहमद ने न पाई, बेशक और नबुव्वत ही से तू आतिल है आगौस। बेशक। पढ़ता हूं 2-3 शेर। जो लोग साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं वो जरा दोनों हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू कर रहा हूँ, तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर का उन्वान सुन लीजिए। उन्वान ये है कि अल्लाह की नेमतें और उसका इदराक और उसका शुक्र। माशाअल्लाह। ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो मुंह भर के कह दे कि अल्लाह का शुक्र। इस वक्त नेमतें बेशुमार हैं, मगर बंदा नाशुक्रा है। और मेरी तकरीर का उन्वान है खुदा का शुक्र। समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ रही है? मैं इंशाल्लाह आसान लबो लहजे में बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको उलझाऊंगा। ठीक है? मेरी बेटियां, मेरी बहनें बैठी है, अगर वो भी सुनेंगी तो उनके लिए बहुत कुछ है मेरे पास। हो सकता है ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और उसके बाद मेरा इंतकाल हो जाए। ये हो सकता है ना? अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि ये आखिरी तकरीर हो इनमें से किसी एक आदमी की जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो, उसके बाद फिर कोई तकरीर वो। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। मतलब ये कि जब आखिरी समझ के पढ़ोगे तो फिर उसमें खुशू और खुजू होगा, उसमें फिर मोहब्बत होगी, उसमें फिर मुर्दे की तरह ठोगे नहीं मारोगे, है ना? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक जगह इस्तंजा फरमाया। इमाम गजाली हदीस लेके आए, कहते इस्तंजा फरमाया, हुजूर ने वुजू करना था तो सामने पानी था 12-13 कदम दूर। हम सब अपने अमाल को जरा चेक करें अपने नबी की इस हदीस से। सुने, हुजूर ने वुजू करना था तो कहते हुजूर ने तयम्मुम कर लिया। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा रिवायत करते हैं, हुजूर ने तयम्मुम कर लिया। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तयम्मुम क्यों कर लिया आपने? सामने पानी मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह के सामने बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, तो 12 कदम में बगैर वुजू नहीं चल सकता ना, तो मैंने तयम्मुम कर लिया है। जरा गौर तो करें आप, हुजूर को यह भी पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। अब मगर गौर करें, मेरे नबी फरमा रहे हैं कि मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। बेशक। उम्मीद इंसान को बर्बाद कर रही है। इको कम करके भाई, इको कम करके ना आवाज को साफ कर देगा। उम्मीदें बर्बाद कर रही है इंसान को, इदराक नहीं। पहले ना लाइट थी, इंसान कहता है किस बात पर शुक्र अदा करें? पहली बात बताइए। मैं कहा मेरे हिसाब से पहली बात तो यही होनी चाहिए, अल्लाह ने हमें इंसान जो बना के पैदा किया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान को इंसान बनाया। बायजीद बस्तामी गुजर के जाते हैं, कुत्ता भौंकता है तो रोते हैं, फिर दूसरे दिन कुत्ते ने भौंका तो रोए, फिर तीसरे दिन भौंका तो रोए। बायजीद बस्तामी कौन है? गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब हम अल्लाह के खौफ से रोते हैं हमारी आंख से सिर्फ आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। बायजीद बस्तामी कौन? जो फरमाते थे, लोगों जिसे मेरी मां का नाम याद हो जाए अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। बायजीद बस्तामी कौन? जिनके बारे में मेरे गौसुल आजम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे बायजीद भाई को बड़ा मर्तबा अता किया। बायजीद बस्तामी गुजर के जा रहे, कुत्ता रो रहा है, 1 दिन 2 दिन 8 दिन लगातार कुत्ता भौंका, आप रोए, लगातार आप रोते रहे। मुरीदों ने पूछा, इमाम गजाली बयान करते हैं, मुरीदों ने पूछा ये बताएं आप रोते क्यों हैं? कुत्ता भौंकता है, अल्लाह के वली हमें पता नहीं ये कुत्ता क्या कहता है, आप रोते क्यों हैं? बायजीद बस्तामी कहने लगे, रहने दो का नहीं, बताइए हुजूर। तो आप फरमाने लगे, जब भी मुझे कुत्ता भौंकता है तो मुझसे यही कहता है, ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो मेरे अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया?
इंसान बनाया। पहले जमाने में मेरे और आपके बुजुर्गों के पास न लाइट थी, बोलो ये बात गलत है? न लाइट थी, न पंखा था, न एसी थे, न ट्यूबवेल थे। हल चला के सारे काम करते थे। एक जोड़ी कपड़े में कई कई लोग शादी कर लेते थे, एक ही जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। हमने अपने गांव में देखा है, लोग बारात में जाते थे, मैंने अपने बचपन में देखा था, तो एक दूसरे के जूते उधार मांग लिया करते थे। पहले ना अच्छे घर थे, ना अच्छे मकान थे, मगर ईमान कितने खूबसूरत थे। आज एसी है, फ्रिज है, सब कुछ है, मगर उन लोगों के पास कुछ नहीं था। वो जब सफर करते थे तो बैलगाड़ियों से सफर करते थे, मगर जब कोई उनसे पूछता था तो कहते थे, ये नहीं कहते थे कि ये हो गया वो कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का फजल है। हाथ उठा के कहते थे सुभान अल्लाह। आज घरों में बेशुमार चीजें मौजूद है। पूछो भाई क्या हाल है, कहते बस काट रहा हूं, कट रही है, ठीक है। अल्लाह अकबर। 1930 में, ये मेरी तरफ तवज्जो करें, 1930 में हिंदुस्तान में जब कहत पड़ा ना, तो 1930 के अंदर हिंदुस्तान में जब कहत पड़ा ना, तो आपको बताऊं 50,000 लोग भूख से मरे थे। आज कितना रिज़्क है, मगर मालिक का शुक्र अदा करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। देखो पहला उसने इंसान बनाया, फिर उसने मुसलमान बनाया। आपने कोई दुआ तो नहीं मांगी ना, इंसान बना के छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। उसने इंसान के बाद मुसलमान बनाया, और मुसलमान के बाद फिर करम उसका रुका नहीं, अपने नबी का उम्मती बनाया। 12 नबियों ने कहा था, ऐ अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आज के बाद कोई आपसे कहे ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो उससे कह देना तुम आए होगे खाली हाथ और तुम जाओगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे, ना इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत फैज़ाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। आपको मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले और टूटे मकान में रहने वाले मेरे भाई, मेरी तरफ से खुशखबरी अपने दिल पे लिख के ले जा कि इस वक्त हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अल्लाह ने वो दौलत नहीं दी जो अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत दी। बेशक शुक्र अदा कर, ना शुक्री न कर। मगर आज इंसान ना शुक्रा है। पूछा जाए क्या हाल है, और कुछ तो लोग तबसरा करते हैं, और बताओ क्या हाल है। अब कोई और का मतलब क्या, बात काट दो, बात खत्म करो। जब बात खत्म हो जाती है तो और बताओ, और का मतलब है बात खत्म हो गई, और बताओ। तो वो कहता है गर्मी बड़ी हो रही है, और बताओ। अरे बड़े गर्मी हो रही है, बड़ा आज तो लाइट ही कोई नहीं आई, बड़ी गर्मी हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, बड़ी सर्दी हो रही है, बड़ी बरसात हो रही है। एक मर्तबा मदीने में हवा तेज चल रही थी, एक सहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये हवा खुद नहीं चल रही है, इसे मेरा रब चला रहा है, हवा चलती नहीं है। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम ने फरमाया कि मौसमों पे एतराज ये अल्लाह के साथ शिकवा है। बेशक बेशक। मैं अपने गिरेबान में झांकू और आप अपने गिरेबान में झांको। तवज्जो है मेरी बात पे? मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हो भाई? नहीं, मेरी तरफ तवज्जो है। ये मौसमों पे एतराज ये अल्लाह की जात पर शिकवा है। मौसमों को बदलने वाला कौन है? एक साहब ने मुझसे कहा गर्मी बहुत हो रही है। मैंने कहा भाई गर्मी हो नहीं रही है। कहा फिर? मैंने कहा अल्लाह रुतों को बदल बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। रुतों को बदलने वाला तो परवरदिगार ही है ना। मैं आपसे कहता हूं कि शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। देखो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें इंसान बनाया, इंसान के बाद फिर मुसलमान बनाया, मुसलमान के बाद फिर हुजूर का उम्मती बनाया। और उम्मतियों में कितने फिरके बन गए, बोलो देखो ना कितने फिरके बन गए। कोई हुजूर की ऐसे गुस्ताखी करता है, कोई ऐसे बेअदब है, मगर जब तुम्हें पैदा किया अल्लाह ने तो शुक्र अदा करो। यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, यार के वफादारों में पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। हुजूर की जात के नापने वालों में पैदा नहीं किया, हुजूर की शान पे बातें करने वालों में पैदा नहीं किया, उसने तुम्हें बादब लोगों में पैदा। बेशक ये उसका शुक्र है।
ये उसका एहसान है, ये उसका फजल है। मगर उसका फजल आजकल कहाँ आदमी देखता है? वो कहाँ कहता है मुझ पे कोई एहसान है? नहीं नहीं, इंसान शुक्र नहीं अदा करता। मैं आपको कहता हूँ जब तक शुक्र नहीं अदा करोगे हालत नहीं बदलने वाली। जिससे बीमारियां बता रहे हो ना, एक साहब के पास मैं बीमारी की हालत में गया। मैं आपको बताऊं कभी कभी बीमारों को भी देखने जाया करो। अरे अब तो कौन बीमारों को देखने जाता है? मैं सही बता रहा हूं, कोई अमीर मालदार हो जाए ना तो लंबी लाइन लग जाती है। अमीर बीमार हो जाए मालदार, लंबी लाइन लग जाती है देखने वालों की। गरीब तो मर भी जाए ना तो उसके जनाजे में लोग नहीं जाते। हालांकि मेरे हुजूर फरमाते जब मेरा एक उम्मती दूसरे को देखने बीमारी की हालत में जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते किसके लिए? जो बीमारों को देखने जाता है। जो बीमारों को नहीं देखता ना, उसे मियां गौर करें, उसे कभी आखिरत की याद नहीं आ सकती। जो जनाजों में नहीं जाता, मेरी बात पे ध्यान दें। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बातें आपके? बीमारों के पास जाओ। मैं बीमार के पास गया, एक आदमी था बीमार, मैं उसके करीब गया। मैं जब उसके करीब गया तो वो जवान था, 35 से 40 साल के करीब उम्र थी। रोने लगा मुझे देखकर, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है? कहने लगा सैयद साहब मैं इस वजह से रो रहा हूँ, डॉक्टर कहता है 1 महीने के बाद मर जाऊंगा, मुझे कैंसर है। और मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चे को यतीम देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। इमाम गजाली कहते हैं तू शुक्र अदा करने के लिए सोचता है ना कौन सा बहाना चाहिए, तो सुन, अगर तू अभी तक जिंदा है और तेरे बच्चे यतीम नहीं हुए तो देख कितने मोहल्ले में यतीम बच्चे हैं, उनका कोई पूछने वाला, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर तेरे बच्चों के सर पे तेरा साया है तो सजदे में जाके कह ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए। अगर यतीम हो गए होते तो कहां कहां की ठोकरें खाते। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो मैं अभी तक सलामत है, मेरी जान सलामत है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र के लिए बात सोचने वाले जरा गौर तो करें आप। अगर आदमी के पास करोड़ों रुपया हो, मैंने उससे पूछा तो कहने लगा सैयद साहब मेरे पास गाड़ियां बहुत है, पैसा मगर मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको कैंसर के मरीजों को देख के कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो मुझे कैंसर की बीमारी अभी तक नहीं हुई। कैंसर का मरीज जीते जी मर जाता है, अपनी मौत का इंतजार करता है। उसके सामने हंसो तो हंसता नहीं, उसके सामने रो तो रोता नहीं, अपने धुन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। मैं कहता हूं साहिबो, अगर तुम बगैर दवा के जी रहे हो क्या तुम्हें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए अपने मालिक का? और अगर नहीं अदा करना चाहिए तो अस्पतालों में जाके देखो कैसे कैसे लोग सांस लेने के लिए परेशान हैं। अल्लाह अकबर। एक आदमी अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 1.5 दिन में बिल आया, बूढ़ा आदमी था, उसके सांस लेने में परेशानी थी, उसे 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का। बिल देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने क्या ज्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियां, कम कर दूं? कहने लगा नहीं कम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद दूंगा खड़े खड़े। फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि आपकी इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठाल दिया और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं अल्लाह का नाशुक्रा बन गया था। अल्लाह अकबर। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते 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 हाफिज शिराजी कहते हैं मेरे पैर के जूते टूट गए, गरम रेत में फपोके मेरे पांव में पड़ गए। कहते फिर मेरे जख्म हो गए, मैंने दुआ की री ऐ मेरे मालिक इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। कहते जब मैंने दुआ की ना हमारे मालिक इतना तो दे दे जूते खरीद लूं। कहते मैं जब अगले मोड़ पे जब मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक बंदा है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास कम से कम दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अगर तुम्हारे दोनों पांव सलामत है तो कहो मालिक तेरा शुक्र है। अगर तुम्हारा टूटा हुआ मकान है तो कहो तेरा शुक्र है मालिक। कितने झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सरकार फरमाते, मेरे मदनी करीम मेरे माँ बाप की जान के मालिक इरशाद फरमाते मेरे सरकार कि जिसके पास सेहत है और एक वक्त का खाना मौजूद है
उसे अल्लाह का कसरत से शुक्र अदा करना चाहिए, कसरत से शुक्र अदा करना चाहिए। अगर सेहत है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ साहिबों मेरी तरफ देखो और मुझे देख के बताओ, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाए? तो फिर क्यों सबसे रोना रोते रहते हो? मेरे शेख महियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फुतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह की नाशुक्री करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अल्लाह की शिकायत करनी है बंदे तो उससे कर जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है, तो फिर क्यों उसकी शिकायतें लगाता फिरता है? एक आदमी ने अपने सर पे रुमाल बांधा और वो बसरा की गलियों से गुजरा, उसे राबिया बसरी ने रोक लिया। ध्यान से सुनिएगा, राबिया बसरी ने रोक लिया और रुक, कहां जाता है? ये तेरे सर पे क्या हो गया? कहने लगा मेरे सर में दर्द है, और पट्टी पकड़ के खींच ली राबिया बसरी ने और बोली जालिम, पूरी जिंदगी सर में कोई दर्द नहीं था तो तूने जमाने वालों को नहीं बताया। आज एक दिन जब मालिक ने दर्द दे दिया है तो पूरी दुनिया में उसकी बात को बयान करता फिर रहा है, उसकी बात को पूरी दुनिया में फैलाता फिर रहा है। आप जिसके भी सामने रोगे जलील हो जाओगे, अल्लाह के अलावा जिसके सामने भी रोगे तुम्हारी बात रो के सुनेगा, हंस के उड़ाएगा, तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। ऐ लोगों, अपने रोने का मतलब समझो, रोना कहां है और आखिर बताना किसे है? रोना है तो अपने रब के सामने रोया करो। मौला अली कहते जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। साफ कर दे, जोर से बोले, बहुत अच्छा माइक, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। और बोलूं या तकरीर खत्म कर दूं? बोलो और बोलूं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा गौर तो करें। आज इससे उससे अब तो नहीं कहेंगे ना अपने दर्द की बात किसी से। कभी तकलीफ हो ना, मेरे हुजूर फरमाते तुम्हारे घर का नमक तक अल्लाह से मांगो। क्या कि तक मांगो? बोलो नमक तक। और गौस पाक फरमाते मस्जिदों में ही उसके करीब मत रहो, हर वक्त उसके करीब रहो। सफर में रहो तो उसे याद करते रहो, तुम परेशानी में हो तो उसे याद करते रहो। परेशानी इस वजह से आती है मेरे भाई कि तुझे अल्लाह के करीब करके चली जाती है परेशानी। गौस पाक फरमाते बीमारी को नेमत मेरे नाना ने फरमाया, तो का हुजूर कैसे समझे? फरमाया देखो बीमारी ऐसे नेमत है कि एक आदमी बीमार होता है घर में और पूरा घर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। बोलो बोलो जरा बोलो, पूरा घर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। जरा समझो मेरी बात को, तकलीफें तुम्हें उठाने के लिए आती हैं, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हजरत मूसा, अब हर आदमी चाहता है कि वो मालदार हो जाए। मूसा के पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मेरे पास बहुत दौलत है, अल्लाह से कहना कि जब आप कलाम करने जाए तो अल्लाह से कहना कि मुझे देना बंद कर दे, मुझे देना, मुझे देना। ऐसा भी कोई देखा है आपने? है? फिर कह लगे मूसा ठीक है कह दो। एक और आदमी मिला, उसके पास कपड़े तक नहीं थे, रेत से अपना जिस्म छुपाया था। कैसे? कह लगा मूसा जरा अल्लाह से कह देना मुझे भी कुछ दे देना। मूसा दोनों की बात लेके पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया मेरे उस बंदे से कहो जिसके पास बहुत दिया ना मैंने, उससे कहो शुक्र बंद कर दे, अल्लाह मैं देना बंद कर दूंगा। अल्लाह। और उससे कहना शुक्र शुरू कर दे। मूसा आए, कह लगे भाई तू शुक्र बंद कर दे। कह लगा मूसा अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा नवाजा है, मैं किसी लायक नहीं था, उसने बड़ा नवाजा है, कैसे शुक्र बंद कर दूं उस मालिक का? तो मूसा कहने लगे सुन, तू शुक्र बंद नहीं करेगा वो तुझे नवाजना बंद नहीं करेगा, वो तुझे नवाजता रहेगा। उससे कहा तू शुक्र शुरू कर दे का, किस बात का? कि तेरे हाथ पैर सलामत है, इसका शुक्र अदा कर। अल्लाह अकबर। याद रखें शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। क्या ये किसी मियाँ के तावीज की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसका खुद का धंधा तावीज का हो और वो दूसरों को बरकतें बांट रहा हो, बुरा मत मानना मेरी बात का। बेशक। इनके पीछे जो पड़े हुए हो, ये जो तावीज करने वाले लोग हैं, इससे बाहर आओ, तुम्हारे लिए कुरान है। मैं तावीज का मुमकिन नहीं हूं, मेरी कम से कम 24 पुश्तों ने तावीज लिखे हैं, समझ रहे हो? 24 पुश्तों ने मेरी तावीज लिखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, गौस पाक से लेके अब तक मेरी लाइन नहीं टूटी, सारे लोग पीरी गुजरे हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं आपकी मंजिल बताने वाला हो सकता हूं, मगर मैं आपकी मंजिल नहीं हूं, मंजिल रब है।
जब कोई पीर ये कह दे मैं ही सब कुछ हूं तो भैया झूठा है। पीर बेशक। तो है जो रब के करीब कर दे भाई। बेशक। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो चोरी की चीजें बता रहा है, फला जगह है। मैं कहता हूं फिर पुलिस की क्या जरूरत है, इसी रखो ना, यही बता देगा। इतना काबिल है, चोरी की चीजें बता रहा है, कैमरे हटवाओ, पुलिस हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। क्या यार, आज की 2022 के अंदर भी हम ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। इन तावीज करने वालों ने बेड़े गरक कर दिए। सबको नहीं कह रहा हूं, जो बदतमीज होने कह रहा हूं। इन्होंने ऐसे बेड़े गरक किए, भाइयों भाइयों में दुश्मनी करा दी। कैसी? तुझे भाई ने जादू कराया है, मर गया भाई, भाई से बात नहीं की, जादू, इसने जादू करा दिया, इसने जादू। एक ताबीज वाले को मैंने देखा, अपने क्लाइंट से कह रहा था तेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बाद में उससे कहा यार काम तो तेरा भी ठीक नहीं चल रहा है, अगर तेरा चलता तो तू झूठ थोड़ी बोल रहा होता, तू भी कोई काम कर रहा होता, मेहनत से कोई खा कमा रहा होता। ये तूने जो काम शुरू कर दिया है, मेरी बात ध्यान से सुने, इधर देखें, ये मैं किसी तावीज वाले की बात मेरी बहनों नहीं कर रहा हूं, मेरी बेटियों नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें आज बता के जा रहा हूं, अगर तुम्हारे मसले हल ना हो तो कयामत के दिन मेरा दामन थाम लेना, क्योंकि मैं अपने रब की बात बता के जा रहा हूं। अगर तुम्हें अपनी नेमतें बढ़ानी है, अगर औलाद को बढ़ाना है, इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पे शुक्र नहीं अदा करता ना, उसकी औलाद उसके छिन जाती है। का कैसे? का वो नाफरमान हो जाती है, और जो शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह उसकी औलाद को फर्माबरदार बना देता है। क्या बना देता है? बोलो जरा, बोलो बोलो जरा, बोलो, फर्माबरदार बना देते हैं। जरा तवज्जो करें, मेरी बात पर ध्यान दे और गौर करें। अब आप सब शुक्र अदा करेंगे तो नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। कैसे? मौलाना रूम एक वाकया लेके आए, वो कहते हैं हातिम ताई से किसी ने पूछा क्या आपने अपने आप से भी ज्यादा किसी को देखा है, अपने आप से ज्यादा किसी को देखा है कि वो सखी हो? तो हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, खाना खिलाते था लोगों को। कहने लगा हाँ मैंने देखा है। क्या किसे देखा है? क्या मैंने एक देहाती को देखा है। मैं देहात में गया, मैं भूखा था, मैंने कहा देहाती से कुछ खाने को मिलेगा? वो अरब का बुद्धू था, कहने लगा हाँ मिलेगा, बैठिए आप मेरे मेहमान हैं। कहते उसने लेते देते बकरा ज़िबा कर दिया, उसकी कलेजी भून के मुझे पेश की, इतनी अच्छी भुनी हुई थी, मैं तारीफ करिए बगैर रह ना सका। मैंने कहा बड़ी अच्छी कलेजी है। कहते ओ थोड़ी देर के बाद फिर आया, 3 कलेजियां लेके, कहा लीजिए और खाइए हुजूर। कहते मैंने खाई, वो उससे भी ज्यादा लजीज थी और ज्यादा जायके वाली थी। कहते मैंने कहा बहुत अच्छी भाई, ये तो और भी ज्यादा अच्छी है। कहते फिर वो सुबह को आया और 3-4 कलेजी लाके हाथ जोड़ के बोला ये भी अच्छी होंगी, खा लीजिए मगर तारीफ मत कीजिएगा। का क्या मतलब? का तारीफ का मतलब ये होता है मेहमान और मांग रहा है, और अब मेरे पास जितने बकरे हैं ना मैं सब ज़िबा कर चुका हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं सारे बकरे बकरियां ज़िबा कर चुका। अब आप तारीफ मत करना, आप तारीफ करोगे मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, अब मैं आपको खिला नहीं सकता। मौलाना रूम कहते देख, अगर तू इंसान के खाने की तारीफ करेगा तो वो भी चाहेगा तुझे और खिलाए और खिलाए, अपने खजाने खोल देगा तेरे ऊपर, मगर एक दिन वो कहेगा अब मेरा खजाना खत्म हो चुका है। मगर अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, तो शुक्र अदा करता रहेगा, वो तुझे नवाजता रहेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता। नारे तकबीर, नारे